सरदार अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर और गुलाम मुस्तफ़ा शाह डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब औरतों का हल्फ उठा लिया। अयाज सादिक ने 199, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए, एक वोट मुस्तरद हुआ। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डेप्यूटी स्पीकर बने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर को 92 वोट मिले। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान का इंतखाबी अमल का बाइकॉट। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर अरकान ने वोट कास्ट किया। वोटिंग के दौरान ऐवान में मुसलसल नारेबाजी होती रही। वज़ीर आज़म का इंतखाब इतवार को होगा। कल 2 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। नौ मुंतखब डेप्यूटी स्पीकर का ऐलान। अयाज सादिक का कहना है हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के 2 पहिए हैं, सियासी वाबस्तगियों से निकलकर मुल्क के लिए कुछ करना होगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, हम एक दूसरे की तनकीद सुनने का हौसला रखना चाहिए। जब हाउस ही मुकम्मल नहीं तो स्पीकर का इलेक्शन कैसा। इस वक्त अजनबी अरकान फॉर्म 47 की वजह से ऐवान में मौजूद हैं। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा यहाँ पर इस वक्त हाउस ही मुकम्मल नहीं, अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को असम्बली से निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा इस वक्त हाउस ही मुकम्मल नहीं, आइन के मुताबिक स्पीकर इलेक्शन के लिए मेंबरान की तादाद मुकम्मल होनी चाहिए। असद कैसर ने कहा कि अगर मैंडेट के बगैर वाला चोर असम्बली में बैठा हो तो एहतजाज हमारा हक है। फॉर्म 47 की पैदावार के खिलाफ एहतजाज बनता है। आमिर डोगर ने कहा 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, कौमी असम्बली की 80 सीटें छीनी गईं। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो हमारे 225 वोट होते। जुनैद अकबर ने कहा कि इलेक्शन से चंद रोज पहले हमारे इंतखाबी निशान को क्यों छीना गया। 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। जब तक हमें हक नहीं दिया जाएगा ऐवान को चलने नहीं देंगे। नवाज शरीफ की फजलुर रहमान को साथ चलने की दावत। साबिक वज़ीर आज़म की JUI के सरबराह से मुलाकात। एहसन इकबाल, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मौजूद थे। कायदीन की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, लीगी रहनुमा की हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त। मौलाना के नवाज शरीफ से गिले शिकवे, इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा इंतखाबात में JUI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, मैंडेट चोरी किया गया, धांधली ज़दा इलेक्शन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नवाज शरीफ ने कहा आप देरीना दोस्त हैं, माजी में भी आपकी क़यादत में सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना है नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने कभी एक दूसरे की बात नहीं टाली, मौलाना के शिकवे दूर किए जाएंगे। फजलुर रहमान से रहनुमाई लेते रहे हैं, आइंदा भी लेते रहेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमने फैसला ले लिया, अब बदलने का इख्तियार नहीं रखते, जो भी फैसला होगा पार्टी की जनरल कौंसिल करेगी। जो बिक जाए वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार। कुछ लोग पार्लियामेंट को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। सब तय कर लें एस्टैब्लिशमेंट का किरदार सियासत में नहीं होगा। पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लियामान होगा। मुल्क में ये हाल है कि कोई किसी को बात नहीं करने देता। जो हमारे मुल्क के आइन को मानता है उसे सैल्यूट करेंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आइन से हमारी एस्टैब्लिशमेंट खिलवाड़ करती रही, ये हाउस 22 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो की बात करते थे, पीपल्स पार्टी और PTI वाले भी यही समझते हैं। इन्होंने PTI को वोट दिया, उसे बदलना गद्दारी है। बानी PTI के नुमाइंदे अवाम की ताकत से पार्लियामेंट में आ गए। ऐवान में यह करारदाद मंजूर की जाए कि जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत नहीं की उनको हीरो करार दिया जाए, जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ली जाएं। मुस्लिम लीग नून की मसाइल के हल के लिए अपोजिशन को मिल बैठने की पेशकश। एहसन इकबाल कहते हैं कोई एक जमात मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती, तकसीम की सियासत करेंगे तो आवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकते, महाजराई से कौम की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन फॉरम है, कौमी असम्बली नहीं। आइन और कानून के तहत PTI वाले खुद इलेक्शन कमीशन गए। इलेक्शन कमीशन जिस मेंबर को नोटिफाई करेगा वो इस ऐवान का मुअज़्ज़िज़ मेंबर है। ये ऐवान आवाम की ताकत का सरचश्मा है। मुल्की मसाइल का हल बामी मुशावरत से तलाश करें। फारूक सत्तार का कहना है कि कल से ऐवान में तकसीम और इंतशार नजर आया, इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो चुका है।
अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। 9 मई के नाजायज़ मुकदमात खत्म करने का हुक्म। करप्शन के खिलाफ जिहाद का ऐलान। चीफ जस्टिस से धांधली के इल्जामात की तहकीकात की अपील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया। कहा लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड में रहने ही नहीं दिया गया। मुझ पर 9 मई की 9 FIRs काटी गई। FIR दर्ज करने वाले 1 हफ्ते में इस्लाह करें, वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आए मुझे गिरफ्तार कर लें। मेरा लीडर सही कहता था कि हम आज़ाद नहीं गुलाम हैं। फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए, हमारे लीडर को जल्द रिहा किया जाए। हम इंतकाम नहीं चाहते, ये मुल्क और इदारे हमारे हैं। हम हक लेना जानते हैं और छीनना भी। कौम और नौजवानों को मजबूर ना किया जाए कि हक छीनने के लिए आवाज़ उठाएं। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली अरकान से करप्शन ना करने का हलफ भी लिया। सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान बन गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद करदा सरफराज बुगटी के मुकाबले के लिए किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नए वज़ीर आला का बाज़ाब्ता ऐलान कल सूबाई असम्बली के इजलास में किया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। सरफराज बुगटी कहते हैं PP डायलॉग पर यकीन रखती है, कोशिश होगी सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ की सरफराज बुगटी को बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। जिन ओहदों पर PP और नून लीग में कुछ तय नहीं हुआ, वहां MQM को मौका मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कामरान टिसोरी से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि हमारी किसी एक शख्स से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। नून लीग से हमारी बातचीत फाइनल हुई है कि कहां कहां गवर्नर फाइनल होंगे। MQM का आइन में तरमीम के लिए हर सियासी जमात के पास जाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आइनी तरमीम पर मुआहिदा तय पा गया। चार्टर के मुताबिक आइनी तरमीम तरजीह होगी। इंतजामी माली इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। NFC वार्ड में आइन में लिख दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट और टाउन को माली वसाइल दिए जाएं। हर 4 साल बाद मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने पर कानून साजी की जाए। MQM अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। दोनों जमातों के कायदीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया वो भी इंसान है। रमजान पैकेज सबको बिला तफरीक मिलेगा। सवाल उठाने वाले और तनकीद करने वाले करेंगे। सियासी हुकूमत पर इल्जाम तराशी बहुत आसान है। मेरा कोई फेवरेट नहीं, अल्लाह ताला को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रमजान पैकेज के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल। कहा हर लेवल पर शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। करप्शन का दाग बर्दाश्त नहीं होगा। तमाम अजला का सरप्राइज विजिट करूंगी। ज़िले अहदेदार खाने पीने की अशिया चेक करेंगे। रमजान बाजारों में शफाफियत और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म। हुकाम को 1 माह में पूरे पंजाब को साफ करने की डेडलाइन। मरीम नवाज का पंजाब की आबादी का मरबूत और मुस्तनद डेटा मुरत्तब करने का हुक्म। पंजाब में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी लगा दी। कराची में वक्फे से बारिश। सरजानी टाउन, गटाब, तेसर टाउन और गुलशन मामार में जलथल लेक, शाहराह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट, कुरंगी कॉजवे, डिफेंस, काला पुल, क़य्यूमाबाद में भी बादल बरस पड़े। सड़कों पर पानी जमा। वाटर कॉरपोरेशन का अमला मशीनरी के साथ बारिशी पानी निकालने में मसरूफ। कैंट स्टेशन कराची के अकब में आसमानी बिजली गिरने से दरख्त को आग लग गई। वज़ीर आला सिंध का कराची के जिला जनूबी के नशीबी इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह ने बेहतियाती पर कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रात गए तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सिंध के बालाई जिला में भी मूसलाधार बारिश होगी। पंजाब में भी बादलों की इनिंग्स। लाहौर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। कोट लखपत, इस्लामपुरा, जैन मंदिर, लिटन रोड, गुलबर्ग, जेल रोड, बहरिया टाउन में बादल बरसे। कसूर, जेहलम, गुजरात, गुजरावाला में भी जलथल एक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश। कमालिया में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटा जाँ बहक। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, सवात, मालम जब्बा, जांगला में बर्फबारी से पहाड़ बर्फ से ढक गए। लोहारी टनल, कालाम, आलम जब्बा में बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद। पाक फौज के जवान मुसाफिरों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने सवात में 9 मार्च तक तालीमी इदारे बंद कर दिए।
इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। कौमी असम्बली हॉल और चारों सूबाई असम्बली के हॉल्स में वोटिंग होगी। सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 6 नशस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब का शेड्यूल जारी किया। सेनेट की 6 नशस्तों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। सेनेट अरकान के दीगर ऐवानों ने रुकन मुंतखब होने पर 6 नशस्तें खाली करार दी गई थी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलोचिस्तान की 3 खाली नशस्तों पर इंतखाब होगा। तौहीन अदालत केस, डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा। इख्तियारात से तजावुज पर डीसी इरफान नवाज मेमन मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। एसएसपी ऑपरेशंस को 4 माह और एसएचओ को भी 2 माह कैद की सजा। तीनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना। 3MPO के तहत जारी किए गए ऑर्डर गैर कानूनी करार दे दिए गए। अदालती फैसले की कॉपी वजीर आजम को फराहम करने की हिदायत। डीसी इस्लामाबाद की तौहीन अदालत केस में सजा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच तश्कील। समाअत 4 मार्च को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुकम्मल। तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद। काउंसिल दस्तावेजात और गवाहियों का जायजा लेने के बाद अपनी राय देगी। कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम के सदर शेर अफगन भी पेश हुए और बताया कि मुज़ाहिर नकवी को एक प्लॉट अलॉट किया गया है। इजलास में मुस्ताफी जज मुज़ाहिर नकवी का खत भी पढ़ा गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि आपका काम मुकम्मल हो गया और अब हमारा काम शुरू हो गया। बहादुर पुलिस ऑफिसर शहरबानो नकवी सऊदी अरब में शाही मेहमान बनेगी। सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी खातून पुलिस ऑफिसर को दौरे की दावत दे दी। उधर ASP शहरबानो को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। करारदाद के मतन के मुताबिक शहरबानो नकवी ने दानिशमंदी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए खातून को हुजूम से बाहिफाजत बाहर निकाला। अगर खातून को बरवक्त ना निकाला जाता तो हादसा पेश आ सकता था। ये ऐवान मजहब के नाम पर जाती एजेंडा चलाने की मजम्मत करता है। मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करे। PTI के IMF को खत लिखने का मामला वज़ीर आज़म ऑफिस देख रहा है। पाकिस्तान के अंदर आईनी और कानूनी मैकेनिज्म मौजूद हैं। इलेक्शन या दीगर मसाइल पाकिस्तान खुद हल कर सकता है। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। कोई भी मुल्क हमें हिदायत नहीं दे सकता। पाकिस्तान IB मंसूबे को अहम समझता है। तवानाई का हुसूल तरजीहात में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के धड़ों पर पाबंदी लगाने का भारतीय फैसला मुस्तरद। तर्जुमान ने कहा कि भारत फौरी तौर पर कश्मीरी जमातों से पाबंदियां उठाए। इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों के कत्लेआम की मजम्मत। दुनिया से नोटिस लेने का मुतालबा। PSL सीजन 9 में आज आराम का रोज। कल से चौके छक्कों की बरसात रावलपिंडी में होगी। मेगा इवेंट के 16 मैचेस मुकम्मल। 3 एडिशंस की तरह मुल्तान सुल्तान्स का 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर कब्जा। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ुल्मी कल दोपहर 2 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को हर सूरत मैच जीतना जरूरी। नाकामी पर प्लेऑफ्स में रसाई की उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला शाम 7 बजे होगा। तूफानी बारिशों की वजह से मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ुल्मी का रावलपिंडी में प्रैक्टिस सेशन मंसूब।